together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love. चलो मिल के साथ tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio मानो ताकि गुरु FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting The Great Discoveries. दोस्तों आदाब, द ग्रेट डिस्कवरी के शो में आपका खैर मकदम है. मैं हूं आरजे उबैद और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर नजमुल हसन सर. सर, आपका हमारे शो में खैर मकदम है. शुक्रिया बहुत बहुत आपका जो मुझे बुलाया है. नजमुल हसन सर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स मानू में एज ए प्रोफेसर की हैसियत से अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं और सर से हम आज बात करेंगे हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम के बारे में, और जिसे हम इंडो अरबिक नंबर सिस्टम भी कहते हैं. सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस. ये कई हिस्ट्री ऑफ साइंस, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो जानते हैं कि सिंगल मोस्ट कंट्रीब्यूशन जो है हिंदुस्तान का जो है वो है ये नंबर सिस्टम. ओके. उनका कहना ये है कि अगर ये नंबर सिस्टम डेवलप नहीं होता तो प्रोग्रेस, साइंस की प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन, प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशंस नहीं हो पाता. तो इनफैक्ट ये कहते हैं कि ये नंबर सिस्टम जो है जिसमें हम 10 अलग अलग डिजिट्स इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 9 और 0, और प्लेस वैल्यू सिस्टम जो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, यानी कि अगर 2 5 लिख रहे हैं जी तो 2 10th डिजिट पे आ रहा है और 5 फर्स्ट डिजिट पे आ रहा है. तो प्लेस वैल्यू सिस्टम है ये. जी. तो पोजीशन के हिसाब से वो नंबर की वैल्यू बढ़ती है. 2 पहले जगह पर है, दूसरी पे है, तीसरी पे है या क्या. तो इससे ये जो लिखने का जो तरीक़ा हिंदुस्तान में डेवलप हुआ था जी. और बाद में अरबों ने इसको और आगे बढ़ाया और फैलाया, ये अगर नहीं होता तो साइंस का प्रोग्रेस इतना नहीं होता था. इनफैक्ट कुछ तो लोग कहते हैं कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या न्यूटन के लॉज का कैलकुलस और न्यूटन के लॉज जो हैं उससे भी बड़ा रोल ये अदा करता है हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम. सर, इससे पहले क्या सिस्टम मतलब यूज़ होता था, उसके बारे में थोड़ा बताइए. अगर आप हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स देखेंगे तो ये 5000 साल तक तो हम जानते हैं. और जैसा मिस्र में, इजिप्ट में 3000 साल पहले मैथमेटिक्स थी. और फिर ग्रीक्स उसको आगे बढ़ाए. चाइना में मैथमेटिक्स थी, बेबीलोनियंस की थी और सब. और नंबर का कॉन्सेप्ट तो बेसिक है, बहुत फंडामेंटल है मैथमेटिक्स के लिए. गिनने से शुरू होता है और वो उनको रिप्रेजेंट करने का भी वो बहुत पुराना है. लेकिन पहले क्या होता था कि हर जो पुराने सिविलाइजेशंस हैं वो
कई नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन से 1 2 3 और फिर जैसा रोमन भी है ना, 1 के लिए एक लाइन डालते जी, हैं, जी, जी, 2 जी। के लिए 2, 3 के लिए 3, फिर 4 के लिए एक लाइन और वी जैसा लिखते हाँ, हैं, वी लिखते हैं, यस। और 5 के लिए वी V, लिखते हाँ, हैं, V लिखते हैं। राइट। तो 5 बेसिकली इस तरह से 5 वो नंबर आया। जी जी जी। और 10 के लिए एक्स लिखते हैं, और 100 के लिए सी लिखते हैं, और एम लिखते हैं, मिलियन एंड सो ऑन। तो वो रिप्रेजेंटेशंस थे, इजिप्ट में भी थे, रोमन्स के पास भी थे, चाइनीज के पास भी थे, लेकिन कई अलग अलग तरह के तस्वीरें बनाते थे अलग अलग नंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए। इंडियंस का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 10 डिफरेंट सिंबल्स इस्तेमाल कर कर सारे नंबर लिखने का जो कॉन्सेप्ट निकाले हैं, जी, वो जी, बहुत ही अहम था। अहम था। वो नंबर लिखने को सिंप्लीफाई किया, और कैलकुलेशन जैसा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे बहुत आसान हो गए ये इंडियन अरबिक न्यूमेरिकल सिस्टम इस्तेमाल करने से। जी जी जी। जैसा कि अगर हम 235 अगर आप रोमन डिजिट्स में लिखें, जी 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 जी। और 45 रोमन डिजिट्स में लिखें, जी, और जी। इनको आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए, जी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, complicated है। राइट। जैसा कि आजकल के पीएचडी मैथमेटिशियंस खाली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने में ही थक जाते थे, लेकिन ये जो नंबर सिस्टम हमारा जो है, जो इंडियंस इजाद किए थे जी। 5th सेंचुरी एडी में। अच्छा, किनके ज़माने में हुआ था, किन्होंने किया था, कुछ इसके बारे में कोई इसके सबूत मिलते हैं? हाँ, इसका सबूत ये है कि 5th सेंचुरी से 8th सेंचुरी तक ये डेवलप हुआ धीरे धीरे। आर्यभट्टा, आर्यभट्ट के ज़माने भास्करा, ब्रह्मगुप्ता, ये लोग उसको लेकर चले गए। लेके चले। अच्छा। तो अलग अलग स्टेजेस में वो बढ़ता गया, और भास्करा में भी 2 भास्करा, एक भास्करा 1, एक भास्करा 2। लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो ये नंबर्स 1 2 3 4 10 तो बेसिकली इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते थे यस, नंबर्स। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब ये हिंदुस्तान से अरब मैथमेटिशियंस लिए, वो उसको डेवलप किए, और डेसिमल्स के जैसा कि 10.25 0.25 को 10 to the power of -2, 5 to the power of -2, इस तरह कर कर वो डेसिमल एक्सपेंशन फ्रैक्शंस को भी रिप्रेजेंट करने का जो कंट्रीब्यूशन है वो अरब्स का रहा है। जी। तो इसीलिए इसको इंडो अरबिक न्यूमेरिकल सिस्टम बोलते हैं। इंडिया में या हिंदू अरबिक बोलते हैं, जो हिंदुस्तान में शुरू हुआ था, शुरू हुआ और अब तक और गया। फिर अरब गया, और अरब में और पर्शियन मैथमेटिक्स अल खरिज्मी था, जी जी जी। हिंद थे, ये लोग कई किताबें लिखे अच्छा। जो बताए कि किस तरह से इंडियन नंबर सिस्टम इस्तेमाल हो सकता है, जी। और किस तरह से मैथमेटिक्स सिंप्लीफाई हो सकती है जी जी। ये इस्तेमाल करने से। ओके। और अरबों के थ्रू वो फिर यूरोप पहुंचा, स्पेन के थ्रू। और एक पूरा पीरियड था जब यूरोप डार्क एजेस में था, राइट। 1000 साल वहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा था। जी जी जी। और ये अरब मैथमेटिशियंस थे जो हिंदुस्तान से, चाइना से, अलग अलग जगह ग्रीक के पुराने रिकॉर्ड्स लेकर उसको अलेक्जेंड्रिया सेंटर बना, यस। और उसको ट्रांसलेट किए, और स्पेन के थ्रू फिर यूरोप गया। और फिर यूरोप में फिबोनाची एक थे, लियोनार्डो द एक मैथमेटिशियन जिसको फिबोनाची से जानते हैं, जी। उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि ये इंडियन अरबिक न्यूमेरिकल सिस्टम बहुत कामयाब, बहुत अच्छा है, जिससे नंबर्स को लिखना आसान होता है, कैलकुलेशंस करना आसान होता है, और उसके कई दूसरे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन फिबोनाची को भी लोग पहले एक्सेप्ट नहीं किए। उनके मरने के कई साल के बाद, कई 100 साल के बाद लोग उसको अडैप्ट करने लगे, और उसका फ़ायदा समझने लगे। अच्छा सर, ये एक और क्वेश्चन है, मैं इसी से एक जुड़ा क्वेश्चन मुझे जानना चाहिए कि इंडो अरबिक जो सिस्टम है उसका सबसे अहम क्रूशियल फीचर क्या है, जिससे जो है वो कैलकुलेशन में, इन सब चीज़ों में क्रांति पैदा हुई इससे? जी, जैसा मैं बता रहा था कि जो इससे पहले के जो नंबर सिस्टम्स थे, जी जी,
जैसा कि रोमन सिस्टम बहुत पॉपुलर था, Popular या इजिप्शियन सिस्टम भी था, हम्म। तो उसमें कई अलग अलग तरह के डिज़ाइन हीरोग्राफिक्स बनाते थे, अच्छा, अच्छा। नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हुए, right? जी 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 जी। जैसा हम 100 के लिए आप सी लिखेंगे, हाँ, बट 1 से लेके 9 तक में तो सी आता नहीं कहीं पर। हाँ, तो वो 1 के लिए 1 2 3 के लिए सिंबल्स थे, 1 लाइन, 2 लाइन, हाँ। 3 लाइन। जी। 4 के लिए था 1 लाइन और एक वी। VS, हाँ। 5 के लिए था वी। V, 6 के लिए था वी के दूसरे तरफ एक yes, लाइन। हाँ हाँ हाँ। फिर 7 के लिए 2 लाइन। इस साइड, हाँ। फिर 8 फिर के लिए 3, हाँ, 3। yes। फिर 9 के लिए एक्स और इधर 1। इधर 1, yes। और 10 अब के आपको, लिए, हाँ, 10 के लिए एक्स X, लिखते थे। हाँ। तो अगर आपको 35 लिखना है, हाँ। तो आपको एक्स एक्स एक्स, ये बहुत- तो बहुत बड़ा हो जाता हाँ, है। एक्स 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 तो 30 हो गया। हाँ। और 25 के लिए फिर आपको 2x। हाँ, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। यस यस यस। तो ये जो 10 डिजिट्स इस्तेमाल करना, राइट, 1 2 3 4 9, हर का एक अलग सिंबल है। और फिर 10 जो है वो 1 और 0 इस्तेमाल जी, करके करते हैं। 11 भी है, वो 1 1 इस्तेमाल करके हैं। तो ये 10 डिफरेंट डिजिट्स इस्तेमाल होना, और प्लेस वैल्यू, कौन से पोजीशन पे क्या चीज़ आ रही है, उससे उसकी वैल्यू बदलती है, राइट। जैसा कि 5 अगर सेकंड पोजीशन पे आ रहा है तो 5 टाइम्स 10 50 है। लेकिन 5 अगर 4 डिजिट पे आ रहा है, पोजीशन पे आ रहा है, तो वो 5,000 है, राइट, 50,000 है, राइट। उस तरह से होना, तो प्लेस वैल्यू सिस्टम और ये मिलकर बहुत ही आसान हो गया। हर जीरो चीज़ का भी जो है represent इसमें जो इस्तेमाल जो है बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग था। या जीरो का इस्तेमाल भी बहुत अहम था, क्योंकि जीरो से कई सिविलाइजेशंस घबराते थे। जीरो ऐसा नंबर है जो कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए वो जीरो हो जाएगा, चाहे वो जी। कितना भी बड़ा हो। बड़ा हो, यस। और दूसरी चीज़, अगर जीरो से आप डिवाइड करेंगे जी। तो क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपको ज़ीरो को लेने के लिए आपको इन्फिनिटी को भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी था। जरूरी, यस। तो ये जो और ये दो बहुत ही डेंजरस आइडियाज़ थे उस ज़माने के सिविलाइजेशंस को, कि नथिंगनेस को समझना, कुछ जो कुछ नहीं है, एम्प्टीनेस, कुछ भी नहीं, ज़ीरो, और हर चीज़ इन्फिनिट, ये दो कॉन्सेप्ट्स इंटरट्वाइंड है। तो शायद ईस्टर्न सिविलाइजेशंस में, जैसा इंडियन सिविलाइजेशंस या अरब सिविलाइजेशंस में, हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि खुदा, अल्लाह, गॉड इज़ इनफाइनाइट, और वो हर चीज़ बनाया फ्रॉम नथिंग, ज़ीरो। तो ये हमारे कल्चर में, हमारे फिलॉसफी में था। तो इसको एक्सेप्ट करना और इनकॉर्पोरेट करना ज़्यादा आसान था। और ज़ीरो की अहमियत लोग पहले समझते थे, लेकिन उसको एक नंबर की हैसियत से इस्तेमाल करने से घबराते थे। और वो काम किया गया हिंदुस्तान में। उसके लिए एक, नहीं तो ज़ीरो, नथिंगनेस, वो कुछ नहीं लिखना वहाँ इम्पोर्टेंट नहीं था। ये इम्पोर्टेंट था कि वहाँ अगर नहीं है तो उसको ज़ीरो लिखना। जैसा कि मेरे पास 405 है, तो 4 और आप गैप छोड़कर 5 लिखेंगे तो काफ़ी नहीं है, कंफ्यूजन होगा वहाँ, कंफ्यूजन होगा। इसलिए 405 लिखने से पता चलता है कि वो 45 नहीं है, 405 है। तो ज़ीरो, और ज़ीरो की अहमियत कई एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है। अगर ज़ीरो इस्तेमाल नहीं होता तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कहते हैं ना, वो नहीं होती थी। अगर कोई एक पेपर है जिस पे हम 2 डायमेंशनल पेपर है, और आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस डालते हैं, और बीच में जो पॉइंट एक्स और वाई इंटरसेक्ट करते हैं उसको ज़ीरो पॉइंट बोलते हैं। उससे कितने फासले पे आप एक्स की तरफ जा रहे हैं, वाई की तरफ जा रहे हैं, या राइट, या कोई सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका सेंटर 0 है, तो x² + y² = 5², वो एक सर्कल रहेगा और रेडियस 5। तो ये सारे ज्योमेट्री में कैलकुलस जो बहुत अहम थी, हमको
कायनात में हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स किस तरह चलते हैं वो बताने के लिए, और उसके लिए कैलकुलस डेवलप की गई थी और उसका सैराब आना जाता है न्यूटन और लाइबनिट्स पर। ओके। सही मानों में कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस जो था वो दूसरे सिविलाइजेशन में भी था जी हिंदुस्तान में केरला स्कूल जो था वहाँ पर भी जी जी कैलकुलस का कॉन्सेप्ट था, जी जी मिस्र में भी था कैलकुलस का कॉन्सेप्ट। लेकिन ये भी अगर समथिंग टेंडिंग टू ज़ीरो, अगर ज़ीरो नहीं होता तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटेसिमल यस सर, और वो सब yes, वो आ नहीं सकता था। बिल्कुल। दोस्तों, इस मौजू पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते रहे रेडियो मानो 90.0 FM। आप सुन रहे हैं द ग्रेट डिस्कवरीज, रेडियो मानो 90.0 FM का साइंस एंड टेक्नोलॉजी शो। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to the Mindful Minute. I can shake off everything as I write. My sorrows disappear. My courage is reborn. Anne Frank. जिस इंसान के पास अच्छे दोस्त हों वो कभी गरीब नहीं होता। अफलातून। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैथिली शरण गुप्त। ये है रेडियो मानो 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं द ग्रेट डिस्कवरीज, रेडियो मानो 90.0 FM का साइंस एंड टेक्नोलॉजी शो। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपको फिर से खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं इंडो अरबिक नंबर सिस्टम के बारे में, और हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं प्रोफेसर नजमुल हसन सर। सर, ये डेसिमल सिस्टम जो है ये मतलब 10 ही क्यों है, इसकी क्या वजह है? जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि हमारा हर सिस्टम ज़्यादातर जो जो इस्तेमाल हो रहा है वो डेसिमल है जी, राइट। जैसा कि हम 1 से 10 लिखते हैं और 11 लिखते हैं, 1 जी जी 1 फिर 1 2 1 3 इस तरह 19 तक जाते हैं, फिर नेक्स्ट नंबर 20 बनाते हैं और फिर 2 21 22 22 30 जो है। तो ये बेसिकली 10 का जो डेसिमल सिस्टम इजाद हुआ है वो क्योंकि हमारे हाथ में 10 उंगलियां हैं। अच्छा। तो लोगों को 10 उंगलियों पे काउंट करने की आदत थी, इसीलिए डेसिमल सिस्टम डेवलप हुआ है। जी। फ्रांस में आप देखेंगे उनके पास जो बेस इस्तेमाल होता है, जो उनके पेजेंट्स पुराना जो सिस्टम था वो 20 का था, क्योंकि वो लोग हाथ के 10 उंगलियां और पैर के
10 टोज इस्तेमाल भी करते थे। जी, तो जी। उनका सिस्टम जो है वो 20 का है। 20 का। तो वो वैंग 20 है। हाँ। और कात्र में अगर 80 बोलेंगे तो 4 टाइम्स 20, तो उनका बेस 20 है। ओके। लेकिन ये 10 का जो सिस्टम है वो बेसिकली इसलिए कि लोगों को उंगलियों पे गिनने की आदत थी, इसलिए कई सिविलाइजेशन में 10 का बेस है। कुछ मैथमेटिशियंस हैं, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि हम 10 का बेस ही रखें। कई सिस्टम्स हैं जो जैसा कि बाइनरी सिस्टम जो है उसमें हम 2 डिजिट इस्तेमाल करते हैं, 1 and 0, राइट जी। तो ये बाइनरी सिस्टम 2 डेसिमल सिस्टम से अलग है, जिसमें 2 ही डिजिट्स इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो 0 है और फिर 1 है। 2 को लिखते हैं 1 और 0 की तरह, जी, राइट। तो डेसिमल सिस्टम में वो 10 दिखेगा, बट बाइनरी में वो नंबर 2 है, 1 0, 3 है 1 1, फिर है 1 0 0, फिर 1 0 1, जी, फिर 1 1 0। तो सिर्फ 0 और 1 इस्तेमाल होकर पूरा सिस्टम रिक्रिएट पूरा नंबर हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो बाइनरी सिस्टम डेवलप किया था वो एक जर्मन मैथमेटिशियन लाइबनिट्ज मिलकर था। ओके। और ये बाइनरी सिस्टम कैलकुलस में ये कंप्यूटर्स में बहुत इस्तेमाल होता है। यस। जो हमारे जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो उनका जो है 0 and 1 पे पूरी लॉजिक चलती है, राइट। तो बेस कुछ भी हो सकता है, ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल, अलग अलग बेस सिस्टम्स हैं। तो 10 होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर छोटा बेस हो तो आपके नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत लंबा हो जाता है। और अगर आपके पास हेक्साडेसिमल सिस्टम 16 का, तो आपको 16 अलग अलग सिंबल्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कुछ मैथमेटिशियंस हैं जो कहते हैं कि 10 से बेहतर अगर कोई प्राइम नंबर लेते हैं हम, क्योंकि 10 जो है वो एक कॉम्पोजिट नंबर है, 2 into 5 is 10। तो कुछ मैथमेटिक्स का कहना है कि ये अब तो पॉपुलर हो गया और लोग कन्वीनियंटली इस्तेमाल करते हैं। जी। लेकिन अगर बेस हमारा 7 होता, जो प्राइम नंबर है, 7 के डिवाइसेस कुछ और है नहीं एक्सेप्ट 1 and 7, जी। 13 लेते थे तो शायद और बेहतर होता था। लेकिन 10 का सिस्टम इसीलिए चल रहा है क्योंकि बेसिकली हमारे पास 10 उंगलियां हैं और उसकी और कोई वजह नहीं है। ओके सर जी। ओके, अच्छा सर, ये जब रेनेसां का ज़माना था, जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन का ज़माना था, उस ज़माने में ये जो नंबर सिस्टम है इसके अडॉप्शन से मतलब किस तरह के जो है वो मतलब प्रोग्रेस हुए? तो आप ख्याल कीजिए कि ये जो डेसिमल सिस्टम इंडो अरबिक जो हिंदुस्तान में शुरू हुआ और अरब उनको एक्सटेंड किए, हिंदुस्तानियाँ तो इंटीजर्स इस्तेमाल किए और प्लेस वैल्यू सिस्टम इस्तेमाल किए और ज़ीरो इनकॉर्पोरेट किए। और इससे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हर चीज़ करना बहुत आसान हो गया, पूरे कैलकुलेशंस। और कैलकुलेशंस अगर आसान हो गए तो आपकी ज़िंदगी का हर शोबा आसान हो जाता है। बिल्कुल आपका कॉमर्स, ट्रेड, राइट, या जैसे आप समुद्र में आप नेविगेशन, तो रेनेसांस में जो प्रोग्रेस हुआ, लोग तरक्की कर सके क्योंकि ये कैलकुलेशंस की आसानी हो गई। और ये नंबर सिस्टम नहीं होता तो कंपटीशन मुश्किल होता तो लोग समुद्र पे दूर जाने से घबराते थे। ज्योमेट्री डेवलप नहीं होती थी, नेविगेशन डेवलप नहीं होता था, ट्रेड नहीं होता था, राइट। तो हर शोबे में इसका इन्फ्लुएंस हुआ, इसीलिए माना जाता है कि ये बहुत ही अहम चीज़ है। और अगर हम पुराने इजिप्शियन नंबर सिस्टम या चाइनीज़ या रोमन कुछ इस्तेमाल करते थे तो मामूली कॉम्पिटिशन्स ही बहुत मुश्किल थे। तो आप सोचिए दूसरे कॉम्पिटिशन्स कैसे होते। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हर चीज़ में जब आपके जो कैलकुलेशंस होते हैं, जो
जो मेजरमेंट्स होते हैं Yes. वो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, yes. और वो प्रिसिशन जब भी आ सकता है जब आप डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जब आप लिख सकते हैं कि 9.8.0032 लिखना है, या एवोगैड्रो नंबर 10 to the power of 23 लिखना है, तो ये डेसिमल सिस्टम नहीं होता था. प्लेस वैल्यू ऑफ 10 डिजिट्स एंड 10 to the power of 1, 10 to the power of 2, 10 to the power of 3 से पोजीशंस पे वैल्यू डिफाइन हो रही है, ये नहीं होता था. तो आप प्रिसाइजली क्वांटिटीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते थे. तो केमिस्ट्री नहीं बढ़ती थी, फिजिक्स नहीं हो सकती थी, ट्रेड आपका ट्रेड नहीं होता सकता था. अगर ज़ीरो का इजाद नहीं होता तो मैं आपसे 10 रुपये लिया और आपको 10 रुपये वापस कर दिया, अब मुझे आपको कितना देना है ये मैं बोल नहीं सकता था. तो वो ज़ीरो, अब मुझे आपको कुछ नहीं देना है, उसके लिए ये नंबर है. इंडियंस जो ज़ीरो को एक नंबर की हैसियत दिए और प्लेस वैल्यू की तरह इस्तेमाल करने लगे, इससे बहुत ही तरक्की हुई, बहुत ही राइट. तो रेनेसांस रिफॉर्म जो हुआ, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और तरक्की हुई, ये क्योंकि कंप्यूटेशन की आसानी हो सकी और उससे आप नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी, हर शोबे में उसका इफेक्ट देखते हैं. दोस्तों अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं. सुनते रहिए रेडियो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. You are listening to the Great Discoveries, Radio Manu 90.0 FM's Science and Technology Show. You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर. आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब के मशहूर शायर, नक्काद और मुहक्किक जोश मलसियानी से. जोश मलसियानी का असल नाम पंडित लाभूराम था. उनका जन्म 1883 में मलसियान, पंजाब में हुआ. वो उर्दू गज़ल के एक अहम शायर थे और अपनी शगुफ्ता ज़बान, अदबी ज़ौक़ और तहक़ीक़ी काम के लिए ख़ास मकाम रखते हैं. उन्होंने उर्दू अदब की खिदमत सिर्फ शायरी के ज़रिए ही नहीं बल्कि तनक़ीद और तहक़ीक़ की मैदान में भी अंजाम दी. जोश मलसियानी की शायरी में इश्क, इंसानी जज्बात, हुस्न फितरत और ज़िंदगी के लतीफ़ एहसासात का खूबसूरत इजहार मिलता है. उनका अंदाज़े बयान नफीस, पुरलुत्फ़ और दिलावीज़ था. उनकी गज़लों में रिवायती उर्दू शायरी की मिठास और फ़न्नी पुख्तगी दोनों नज़र आती हैं. आइए उनकी चंद मशहूर अशार सुनते हैं. वतन की सरज़मी से इश्क़ उल्फत हम भी रखते हैं, खटकती जो रही दिल में वो हसरत हम भी रखते हैं. और एक और दिलनशीन शेर मुलाहिज़ा हो. दिल पे जो गुज़री कोई क्या जाने, ये तो हम जाने या खुदा जाने. जोश मलसियानी ने उर्दू गज़ल को नफासत, जज्बात की नरमी और ज़बान की शीरीनी से मालामाल किया. उनका कलाम आज भी अदब के शायकीन के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है. उर्दू अदब की तारीख में जोश मलसियानी का नाम एक ऐसे शायर के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने गज़ल की रिवायत को हुस्न बयान और फ़िक्री पुख्तगी के साथ आगे बढ़ाया. इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ. आप सुन रहे थे अर्ज़ किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर. खुदा हाफिज. You were listening to अर्ज किया है. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu
at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to The Great Discoveries, Radio Manu 90.0 FM's Science and Technology Show. ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है हमारे शो द ग्रेट डिस्कवरी में। आज हम बात कर रहे हैं इंडो अरबिक सिस्टम के बारे में। सर, इस सिस्टम का जो इस्तेमाल जो मॉडर्न कंप्यूटिंग है या डिजिटल टेक्नोलॉजी में है, कितना अहम है इसका इस्तेमाल? जी, इसका जैसा मैंने बार बार दोहराया कहा है कि ये नंबर सिस्टम हमारे ज़िंदगी के हर शोबे को बदला है और हर शोबे में बहुत ही अहम रहा है। उसी तरह कंप्यूटर्स में भी, कंप्यूटर्स की इजाद में और कंप्यूटिंग में ये बहुत ही अहम रोल, इसके अगर ये नहीं होता तो कॉम्पिटिशन्स होना बहुत ही नामुमकिन होते थे, राइट? तो जिस तरह के ज़ीरो, तो कंप्यूटर्स में 0 और 1 बाइनरी डिजिट, बाइनरी लॉजिक से चलते हैं। यस सर। और कॉम्पिटिशन्स, कोई भी नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो डेसिमल एक्सपेंशन में आप बड़े से बड़ा नंबर और छोटे से छोटा नंबर आप उसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं yes, और इसको कंप्यूट भी कर सकते हैं। इसका जैसा कि आपको एक नंबर है 350 और उसको आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 50 बार, राइट? तो आप उसको उसको मल्टीप्लिकेशन पहली दफ़ा, दूसरी तरह, तीसरी, ये कंप्यूटर्स बहुत ही आसानी से करते हैं। इसीलिए कंप्यूटर्स बेसिकली जो रेपिटेटिव कैलकुलेशंस हैं, जिसको आप एक एल्गोरिथम में लिख सकते हैं, राइट? वो बहुत ही कामयाब होते हैं और ये नंबर सिस्टम की वजह से ये एल्गोरिथम्स आप बना सकते हैं और इटरेट कर सकते हैं एक चीज़, एक लूप को बार बार करने के लिए। ये जो हमारा इंडो अरबिक नंबर सिस्टम है, ये बहुत ही उसमें अहम है। अगर वो नहीं होता तो शायद आज कंप्यूटर्स नहीं होते। जी, जो जिस शक्ल में आज है वो शक्ल में नहीं होता, पता नहीं क्या होता उसका। जी, बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो इंडो अरबिक जो सिस्टम है, इसका जो है साइंटिफिक नोशन में किस तरह से ये मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहा? जी, जैसा हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर मुझे बताना है कि किस रफ्तार से एक अगर मैं पत्थर छोड़ूं और वो ज़मीन पे गिरेगा, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है फिज़िक्स की, न्यूटन के लॉज हैं। ये 10.9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आप जो लिख सक रहे हैं इतने आसानी से, 10.9 इसकी वजह से, ये आप रोमन न्यूमरल्स में नहीं लिख सकते। ये आप कोई और नंबर सिस्टम नहीं लिख सकते। या केमिस्ट्री में एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या 10 to the power of 23 या सूरज में से रोशनी कितनी एनर्जी रिलीज होती है एवरी सेकेंड, तो मैं बोलता हूँ 10 to the power of 33 ergs per second। तो ये अगर नंबर सिस्टम नहीं होता तो ये 10 to the power of 33 लिखने का मतलब नहीं होता था। और डिस्टेंस नापने के लिए भी फिजिक्स में जो है वो उसके लिए हमें नंबर सिस्टम चाहिए। तो सारा का सारा जो हमारी तरक्की हुई है, जी बिल्कुल, जो हम समझ रहे हैं कि हमारा शम्स व कमर जो है सोलर सिस्टम किस तरह चलता है, किस तरह सूरज के गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे हैं, उनके फासले कितने, उनके मासेस कितने हैं, और वो कभी एक दूसरे से टकराएंगे या बिखर जाएंगे या नहीं, या सूरज की ज़िंदगी कितनी है, कब तक रहेगी, राइट? या कोई भी रिएक्शन रेट, अगर मैं दो केमिकल्स को कॉपर एंड सल्फेट मिलाकर कॉपर सल्फेट बना रहा हूँ, तो कितना वॉल्यूम ऑफ कॉपर और कितना वॉल्यूम ऑफ सल्फेट बनकर कॉपर सल्फेट कितना बनता है। तो ये बिल्कुल मोल्स, बिल्कुल ही
माइन्यूट क्वांटिटीज होते हैं, और वो आप छोटे से छोटा नंबर और बड़े से बड़ा नंबर और उसके कॉम्पिटिशन्स, ये नंबर सिस्टम के इजाद के वजह से ही हुआ है। अगर ये नहीं होता तो ये सब हम जिंदगी के हर शोबे में जो है इसका कंट्रीब्यूशन रहा है सर। स्टॉक मार्केट में देखिए आप, अगर आप सोचिए हमारा नंबर सिस्टम नहीं होता तो किस तरह से ट्रेड होता था, बिल्कुल किस तरह से होता है। तो इतनी सारी जो तरक्की हुई है, इसकी जो है अहम वजूहत, इसके पीछे जो अहम वजह है, ये नंबर सिस्टम ही रहा है। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेहद अच्छी और बहुत मालूमाती जानकारी आज हमारे शो में दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। दोस्तों, द ग्रेट डिस्कवरी के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी इसके अगले शो में। तब तक के लिए मुझे यानी अपने मेज़बान उबैद को दीजिए इजाज़त। आदाब। आप सुन रहे थे द ग्रेट डिस्कवरीज रेडियो मानू 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।